कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। हम निकले थे शहर के शोर से कहीं दूर, उस सफर पर जहां हर रास्ता इंसान का इम्तिहान लेता है। हर कच्चा रास्ता एक नई कहानी सुनाता है, हर तेज मोड़ एक अनजान दुनिया का दरवाजा लगता है। सफर के बीच में बहती हुई दरिया की ठंडी लहरें हर पत्थर से टकराकर एक नई आवाज पैदा करती हैं। ये है कुमराट, जहां बादल बर्फपोश पहाड़ों को छूकर गुजरते हैं। देवदार के घने जंगल, ठंडी हवा और वो सुकून जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है तो इंसान कुछ देर खुद के साथ रहना सीख लेता है। कुमराट वैली, जहां कुदरत बोलती है और रूह सुनती है। हर सफर के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, और इस ट्रिप की रीजन थी नॉर्थ कैंपर्स के बनाए हुए वो लग्जरी कैंपर्स जिनको एक्सपीरियंस किए बगैर हम रह न सके। वैसे तो उमर भाई का हर काम कमाल होता है, लेकिन इस बार तो उन्होंने अखीर ही कर दिया। इन कैंपर्स में जो अपनी कारीगरी दिखाई, अलग ही लेवल की है। हर एंगल, हर डिटेल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, प्योर इंग्लिश सिस्टम। हमारा कुमराट ट्रिप का सफर असल में इस्लामाबाद से स्टार्ट होना था, लेकिन क्योंकि कैंपर्स एबटाबाद में थे, इसलिए हम रात को ही 3 गाड़ियां लेकर एबटाबाद पहुंच गए उमर भाई के पास। सुबह होते ही कैंपर्स को टो किया, उमर भाई को साथ लिया और फिर निकल पड़े हम चकदरा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी सफर अपना करते हैं हम स्टार्ट विद कैंपर्स। मोटरवे के ऊपर हम कैंपर्स के साथ 100-110 के ऊपर क्रूज कर रहे थे, जो इस बात का सबूत था कि उस्ताद नॉर्थ कैंपर की प्रोडक्ट हो और वो किसी इंटरनेशनल ब्रांड से कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कमाल बिल्ड क्वालिटी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन के फील ही नहीं हो रहा था कि वी आर टोइंग कैंपर्स। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आवर फेवरेट फूड स्पॉट खुराक महल चकदरा, जहां बाकी सब बॉयज भी हमारा वेट कर रहे थे, जो आज सुबह से इस्लामाबाद से निकले हुए थे। सो जी, लंच हमारा हो चुका है और अब यहाँ से हम लीव कर रहे हैं आगे टुवर्ड्स कुमराट। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप लेना है दीर में। वहाँ से कुछ हमने अपनी खाने पीने की चीज़ें लेनी है, कुछ मीट वगैरह, क्योंकि जो हमने नाश्ते वगैरह का सामान लेना था वो तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, बट मीट फ्रेश चाहिए था, तो वो हम जाके लेंगे दीर से। सो अभी हम निकल रहे हैं जी फ्राम खुराक महल चकदरा टुवर्ड्स दीर, एंड देन फिर इंशाल्लाह रात को कुमराट। खुराक महल पे लंच किया, थोड़ी सी हमने रेस्ट की और निकल पड़े आज की मंजिल की तरफ, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा था और हम ऑलरेडी बहुत लेट थे। चकदरा से कुमराट तक का सफ़र तकरीबन 180 किलोमीटर था, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये सफ़र 6 से 7 घंटों का था। और जब साथ में आपका कन्वाई भी बड़ा हो और आप कैंपर्स भी टो कर रहे हो, तो ट्रैवल टाइम और भी बढ़ जाता है। सो जी, इट्स 7 PM और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है टूवर्ड्स श्रृंगल जाते हुए बीच में रास्ते में। और इस वक्त अभी भी हमारा जो डिस्टेंस रह गया टूवर्ड्स कुमराट ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का है। और जब से हम निकले हैं चकदरा से, पहला हमारा स्टॉप है यहाँ पे
थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ बाइज़ हमारे पीछे रह गए हैं, वो हमें कैचअप करते हैं, फिर आगे सफ़र हम अपना कंटिन्यू करेंगे। शाम हो रही है, बस थोड़ी देर के बाद लाइट जो है वो चली जाएगी, सनलाइट, और अंधेरा भी शुरू हो जाएगा। खैर एनीवे, हमारा जो अभी तक वो ETA है वो है रात 10 बजे तक का। इंशाल्लाह हमने कुमराट पहुँच जाना है। सो लेट्स सी। गर्मी है थोड़ी सी आज, मौसम काफ़ी गर्म है, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो स्लोली हम मूव कर रहे हैं। कैंपर्स भी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा वो ट्रैवल टाइम हमारा इस पर ज़्यादा हो रहा है। इस ट्रिप पे हमारा एक नया दोस्त था, जीरक भाई का हस्की रैगनर। खुद तो जीरक भाई हमसे बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन रैगनर की देखभाल के लिए पूरी जिम्मेदारी अदनान भाई पे डाल गए, जो फिर लाली ने अदा की। भाई जीरक भाई का बेबी है यार ये। सो जी अभी डे लाइट चली गई और कुमराट रोड के ऊपर हम आ चुके हुए हैं, और अब टिल कुमराट हमने इसी तरह अंधेरे में ही ट्रैवल करना है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले नेक्स्ट 2.5 आवर्स में इंशाल्लाह हम कुमराट पहुंच जाएंगे। जी श्रिंगल से पहले हमने एक फ्यूल टॉपअप ले लिया है, क्योंकि इससे आगे हमें ये डर है कि कहीं हमें फ्यूल स्टेशन ना मिले। हमारे पास 2 गाड़ियाँ पेट्रोल हैं, तो पेट्रोल कंजम्पशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से बजाय रिस्क लेने के हमने कहा ज़रा इनको टॉपअप कर लेते हैं। जैसे ही हमने बाबे कुमराट क्रॉस किया, अंधेरा हो गया था। अब हमारा सारा सफर रात का था, और लास्ट ईयर के फ्लड्स की वजह से काफ़ी जगहों से रोड की हालत भी बहुत ख़राब थी। हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम था, हम उससे बहुत लेट चल रहे थे, और ऑलरेडी जो हमारी 5 गाड़ियां हमसे पहले कुमराट पहुंच चुकी थीं, कैंप साइट के ऊपर हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो जब भी हम थल पहुंच चुके हैं, और मेन थल का जो ब्रिज था वो चाचू कह रहे हैं कि वो टूटा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं वो रास्ते जिन्होंने हमें बताया। चौकीदार में वो पुल टूटा है, वो बड़ा पुराना वो मस्जिद के पास जो पुल था वो टूटा है, अभी नए पास में बन गया इधर। ये अपनी ज़मीन पे बना? हाँ जी जी। बहुत शुक्रिया। गेम में ट्विस्ट आ गया। मेन रोड ये था पुराना, लेकिन अभी एक लोकल ने कहा है कि रास्ता इस तरफ जा रही है, और हमारा भी ज़रा चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों के टायर भी वो कह रहा है कि इस साइड पे। लेट्स सी कि अब हमने इस तरफ जाना है या मेन जो पुराना रास्ता था उसकी तरफ जाना है, क्योंकि अभी जो फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं, एक तो मेन जो यहाँ का ब्रिज था वो भी टूटा हुआ है, उसका भी बाईपास है, और यहाँ पर भी जो मल्टीपल ट्रैक्स बने हुए हैं अब ड्यू टू जो रिसेंट फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, उनकी वजह से। हमारा रैगनर बेचारा सुबह से बैठा हुआ गाड़ी के अंदर, पूरा दिन धूप भी थी, और इसकी हालत देखिए आप, सीरियसली इसको देख के ना मुझे जीरक भाई चंगी नहीं की थी कसम से, तुसी हर सारा इसके ऊपर। सो जी 24 आवर्स हो चुके हैं हमें अपने टूर के ऊपर निकले हुए, और इस वक्त हम पहुंचे हैं थल बाज़ार में, और अभी कुमराट का सफ़र हमारा है तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर्स, कोई 40-50 मिनट्स मज़ीद हमें लगेंगे। और कल रात को हम निकले थे 12:30 इस्लामाबाद से, अहमदाबाद मोरबी के पास गए, कैंपर स्टॉक किए, और जो काम हमने कल रात को करने थे वो नहीं हो सके, सुबह किए, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट भी हुए। अहमदाबाद से निकलते हमें 11 बज चुके थे सुबह के, और उसके बाद फिर आगे पूरे दिन का सफ़र, तो अगर टोटल इस्लामाबाद को हम इंक्लूड करते हैं तो हमें 24 आवर्स हो चुके हुए हैं। बीच में हमारा जो अहमदाबाद का एक डिटूर हम हुए हैं, और वहाँ पे जाके गाड़ी के काम करवाए हैं, एंड देन फिर वापस निकले हैं कैंपर स्टो करके। तो खैर यानी अभी तक का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यार पहले चेक करना ना। अदनान भाई हमारे लेके आए हैं सैंडविचेस, और सुबह से पड़े हुए हैं, पता नहीं ख़राब हैं या सही हैं। रेलवे को चेक करवाओ पहले, ख़राब है कि ठीक है? यार रेलवे को क्यों पहले चेक करो? नहीं आप चेक करें। हाँ आप चेक करें। सूफी जी को करवाओ, सूफी जी चेक करो ज़रा, ठीक है या ख़राब है? यार ये जिगर मेरा है, इसको चेक ये इधर भी चेक करवाओ। इस बात में ये चेक अनस अनस आगे आ जाओ। ख़राब होने पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ठीक हुआ तो आपने थैंक यू बोलना है। थल से कुमराट का जो पुराना ट्रैक था, रिसेंट फ्लड्स की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो नया ट्रैक बना है वो इतना कंफ्यूजिंग था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना किस डायरेक्शन में है, और ना ही मोबाइल के सिग्नल थे कि मैप को फॉलो कर सकते। खैर अल्लाह अल्लाह करके रात 1 बजे हम कुमराट अपनी कैंप साइट के ऊपर पहुंचे। सो जी फाइनली हमें अपने बॉयज़ नज़र आ गए हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। एक बॉय हमारा कोई सामने लाइट लेके खड़ा हुआ है,
आई थिंक इट्स अब्दुल्ला। शुक्र है जी, बहुत सफ़र किया अल्लाह की कसम। कुमराट We all know there will be a last time for everything and everyone. We might be living in our last days. There might be 27 years to come. आज है हमारा कुमराट वैली का मेन डे। आज का प्लान बहुत ही क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ कुमराट की खूबसूरती को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बल्कि हमारे इन कैंपर्स का असली ऑफ रोड टेस्ट भी होगा। देखते हैं ये मुश्किल रास्तों पर हमारा साथ कैसे निभाते हैं। अच्छा, तो हमारे दोस्त हमें छोड़ के आ गए थे, लेकिन हम निकले तकरीबन इस्लामाबाद से अराउंड 8 PM। 11 बजे हमने खुराक महल से एज़ यूजुअल अपनी खुराक खाई एंड देन उसके बाद नॉन स्टॉप वी वर हेयर अराउंड 4। 3 दफ़ा रास्ता भूले, 2 दफ़ा गाँव में चढ़े, गूगल मैप कुछ नहीं दिखा रहा था, लेकिन एट लास्ट नाउ द कॉन्वॉय इज टुगेदर। और क्या इधर से भी ये 2 गाड़ियों के पीछे कैंपर लगे हुए हैं एंड अब ये कॉन्वॉय में जाएंगे। विल गो टिल दोजंगा एंड लेट्स सी। सीन कुछ ऐसा था कि अरहम और कासिम पहले हमारे साथ नहीं आ सके थे अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। सो आज अर्ली मॉर्निंग हमें सीधा कुमराट में ही ज्वाइन किया। सो फाइनली अब हमारा पूरा कन्वॉय कंप्लीट हो चुका था। नाश्ता किया और फिर बारी आई सबसे अहम काम की, यानी कि टायर्स डिफ्लेट करने की, ताकि ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर बेहतरीन ग्रिप मिल सके। अब कन्वॉय रेडी था, जज्बा हाई था और सबकी नज़र थी अपनी अगली मंजिल पर। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और निकलते हैं कुमराट के असली ऑफ रोड ट्रैक्स की तरफ। एक्सपीरियंस इतना मज़े का रहा है। रास्ते में जहाँ रास्ता ख़राब था वहाँ मज़ा नहीं आया, लेकिन जहाँ फोर्ट लो लगा है तब सारी थकावट भी उतर गई और मज़ा भी आ गया। और रात को आके कैंप शैम्प किया लेट नाइट और मज़ा आया, खाना शाना खाया, सुबह पैकअप किया और अब आगे चलेंगे। ऑफ रोड ढूंढने आए, अब देखते हैं मज़ीद ऑफ रोड मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार है। वैसे तो मैं एक बाइकर हूँ, लेकिन यासिर भाई ने कहा इस दफ़ा जनाब ऑफ रोड टाइटन्स के साथ आप ट्रिप करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और लिटरली यकीन करें, हम पिछले 2 दिन से सफ़र कर रहे हैं, पहाड़ों को क्रॉस किया है, मोटरवेज़ को क्रॉस किया है, वाटर क्रॉसिंग्स आई हैं, एक्सट्रीम वाला ऑफ रोड किया है। लिटरली यार मज़ा आ गया। जिस तरह जो है एक पैक में हम चल रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा कि हम रात लेट पहुँचे थे, गाँव से गुजरे, रास्ता ढूंढना, मतलब फुल ऑफ एडवेंचर, और फिर खाना पीना नाश्ता सब A1 भाई, बेहतरीन। कल रात को हम कुमराट पहुंचे थे और बड़ा मज़ा आया, बड़े मेस्मराइजिंग व्यूज़ हैं, कैंपिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। सुबह अब हम सारे फ्रेश होके उठे हैं और नाश्ता वगैरह किया है और अभी हम अपनी नई मंजिल की तरफ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे कि कितने ज़बरदस्त और सीनिक व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे आपके यासिर भाई के नेक्स्ट ब्लॉग में।
ऑफ रोड के ऊपर इन कैंपर्स की परफॉर्मेंस ने हम सबको हैरान कर दिया था। मुश्किल से मुश्किल ट्रैक पर भी इनकी मनूवरिंग इतनी कमाल की थी कि एक पल के लिए लग रहा था जैसे हम किसी हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल मक्खन चल रही थी गाड़ियां। सबसे बड़ी बात, गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल भी वेट महसूस नहीं हो रहा था और ना ही इंजन्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड था। असल कमाल की बात बताता हूँ। इस कैंपर का टायर गाड़ी के रेयर व्हील को बिल्कुल इस तरह फॉलो कर रहा था जैसे ये कोई अलग से टो हुआ कैंपर नहीं बल्कि गाड़ी का अपना ही कोई स्टॉक पार्ट हो। जो लाइन गाड़ी ने ली वही लाइन कैंपर ने पकड़ी। कैंपर्स टोइंग का जो डर हमारे दिलों में था वो इस राइड और बेमिसाल स्टेबिलिटी ने पहले ही ट्रैक के ऊपर खत्म कर दिया। ट्रूली इंप्रेसिव। चार टायर से 6 टायर पे आ गया हूँ मैं। पहले 4 टायर थे, अब 6 आ गए। 1 साल बाद इसको 8 करूँगा। सो जी, अभी हम निकल पड़े अपने कैंप स्पॉट से आगे टुवर्ड्स दोजंगा। हमारी जो अभी ऑफ रोड ड्राइव होगी वो तो होगी तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे की। कैंपर साथ हैं तो मे बी 3 आवर्स की भी हो सकती है। और आज का जो हमारा प्लान है वो है कैंप का दोजंगा के ऊपर। और फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं आज टुवर्ड्स दोजंगा। कुमराट का भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। Lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? कुमराट के इन्हीं मुश्किल और हसीन रास्तों पर आगे बढ़ते हुए काला चश्मा से थोड़ा पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून दे स्पॉट मिला। इतनी हसीन जगह देखकर हमारे कदम खुद ब खुद रुक गए और हम यहाँ दरिया के बिल्कुल किनारे कुछ देर के लिए रुके, गाड़ियाँ पार्क की और इस खामोश और सरसराती हुई नेचर को खूब एंजॉय किया। इस हसीन वादी में घूमते हुए एक ऐसा सच भी है जो दिल को खून के आंसू रुलाता है। अगर कुमराट की तारीख देखें
तो 2015 और 16 से पहले इसकी खूबसूरती का इल्म सिर्फ यहाँ के लोकल्स को था। फिर 2016 में इमरान खान ने यहाँ का विज़िट किया और जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हुईं तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को इस गुमनाम जन्नत का पता चल गया। इस तरह इस जन्नत को एक नया नाम और पहचान तो मिल गई, लेकिन इस पहचान की एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अफसोस की बात यह है कि कुमराट की जो असल खूबसूरती थी, इसके सदियों पुराने घने जंगल अब उनकी जगह कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं। अनप्लान्ड टूरिज्म और कमर्शलाइजेशन की वजह से यहाँ के हसीन और कीमती दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है और अफसोस यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा था कि जहां जहां इंसान के कदम बढ़ते हैं वहां नेचर का बुरा हाल हो जाता है। हम जन्नत की तलाश में निकलते हैं और फिर अपने ही हाथों उस जन्नत को तबाह कर देते हैं। सो जी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त काला चश्मा की लोकेशन। इस तरफ पीछे बिल्कुल ये सारी जो लोकेशन आ रही है दिस इज़ काला चश्मा। और कुमराट ने ना पैसे पूरे कर दिए हैं सीरियसली, मतलब इतना रात तक हम जिस पॉइंट थे इस ट्रैवल की वजह से जितना हमने ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे हैं और हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया आगे टूवर्ड्स काला चश्मा एंड दो जंगा, मज़ा आ गया लिटरली। जो रोड था मेन, हमें थकावट तो उस पर हुई थी जो थल से पीछे पीछे था, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है सीरियसली, अभी मज़ा आना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं व्यूज़ चेंज हो रहे हैं और साथ साथ जो रिवर जा रहा है इसकी तो क्या ही बात है, और क्या लश ग्रीन यहाँ पे ये फॉरेस्ट है नेक्स्ट लेवल। अभी हम भी ज़रा आगे जाके कुछ वाटर क्रॉसिंग से हम वो चेक करते हैं कि हम इधर हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं या नहीं, और साथ साथ इस फॉरेस्ट और इस खूबसूरती को फिर हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो जी राइट नाउ वी आर एट काला चश्मा, और यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में जो ब्यूटी है मतलब कि अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के। साथ में ये बीच में से रिवर जा रहा है, इस तरफ हमारी रिग्स हैं और वो पीछे स्नो कैप माउंटेन्स, साथ में ये डीप फॉरेस्ट। कमाल, बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और साथ साथ एक्सप्लोर भी ऐसे तमीज़ के साथ करने की ज़रूरत है कि अफसोस भी होता है कि कुछ लोग हम ऐसे आके इन एरियाज़ में टूरिस्ट जो हमारे जो आते हैं वो गंद वगैरह फैला के चले जाते हैं, तो उन चीज़ों को हमने थोड़ा सा उस पर नज़र रखनी है, ख्याल रखना है। बाकी आप आएँ, इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, अभी हम काला चश्मा में और इंतहाई बेहतरीन किस्म का जो है ना वो सीन बना हुआ है। पानी का फ्लो अच्छा खासा है लेकिन डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये वाटर क्रॉसिंग हमने की है, साथ ट्रेलर्स को भी वाटर क्रॉसिंग करवाई है, मज़ा आ गया। लेट्स सी, जाते हैं आगे, मजीद हम क्रॉसिंग कर सकते हैं लेकिन बॉयज़ ट्राई करने लगे हैं FJ पे। ओए होए होए होए